बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पॉलिटिकल इकॉनमी विद शकील रामे में आपको खुश आमदीद। आज हमने एक डिफरेंट टॉपिक चुना है कि जिसके मतलब आजकल बहुत बात हो रही है, लोग इसको समझना भी चाहते होंगे या लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे काम होता है या नहीं होता। आप समझ गए होंगे, स्टॉक एक्सचेंज। आजकल स्टॉक एक्सचेंज में एक तेज़ी का रुझान भी नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट कर रही है कि ये एक इंडिकेटर है कि मुल्क की इकानमी बेहतरी की तरफ जा रही है। तो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए आज हमने दावत दी है एक बड़ी वेल नोन शख्सियत को, जो कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है। वाइस चेयरमैन है वो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के, और चेयरमैन है ज़ाहिर लतीफ़ खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज़ाहिर साहब, कमिंग टू द पॉइंट, कि हम जब ये देखते हैं कि आजकल स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज़ी है, हर बंदा उसके बारे में जानना चाहते हैं, और उससे पहले एक फंडामेंटल सवाल है कि स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करती है। मसलन मैं एक लेमैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाऊँ, तो मैं अकाउंट कैसे खुलवाऊँगा? मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? एसईसीपी क्या करता है? या पूरा प्रोसेस क्या है? या कि यानी कि वो आप एक आसान से लफ्ज़ों में बता दें ताकि लोगों को समझ आए। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया है और आपके एक सवाल के अंदर कई सारे सवालात पिन्हा हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज़? स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जैसे एसेट क्लासेस मुख्तलिफ हैं, यानी आप पैसे जो हैं अपनी अलमारी में रख लेते हैं, या पैसे उठा के बैंक में रख देते हैं, कौमी बचत में रख देते हैं, या फिर आप जो है उसके ज़रिए गोल्ड खरीद लेते हैं या रियल एस्टेट खरीद लेते हैं। इसी तरह एक एसेट क्लास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। और हमें ये साबित करता है स्टॉक एक्सचेंज कि अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो उसका रिटर्न जो है तमाम एसेट क्लास से कहीं ज़्यादा है। आजकल जो स्टॉक मार्केट पिछले 1.5 साल से मुसलसल बढ़ रही है और पिछले मतलब एक यहाँ पर एक बात है, जो एसेट क्लास जो आम लोग हैं, उनके लिए कि एक असासा है कि जिस तरह कोई बंदा गोल्ड रख एग्ज़ैक्टली, लेता है या एग्ज़ैक्टली, कोई बंदा ज़मीन खरीद लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टॉक मार्केट में जब आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, तो आप देखते हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं फ़लाँ कंपनी जो हैं, उनकी बड़ी अच्छी प्रेज़ेंस है मार्केट में। अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो आपको रफ़ान के प्रोडक्ट्स जो है हर ग्रोसरी स्टोर पे नज़र आते हैं। लेकिन आप उसको गौर नहीं करते कि अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, फ़लाँ चीज़ खरीद रहा हूँ, तो मैं क्यों ना इस कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ। हुँ। जब मैं शेयर खरीद लूँगा, तो इसके नफ़े में मैं हिस्सेदार बन जाऊँगा। तो जब आप किसी प्रॉफ़िटेबल कंपनी के या किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो उसके नफ़े-नुकसान के आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। हुँ। तो हमने ये देखा है कि चूँकि 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, कंज़्यूमर कंट्री है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो डेली बेसिस पे उनकी पूरी हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी है। इसका मतलब है कि सीमेंट, सरिया भी हुँ, हुँ, इस्तेमाल हो रहा है, हुँ। गाड़ियाँ भी लोग खरीद रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ कहते हैं कि 36 इंडस्ट्री इन्वॉल्व जी, होती हैं। एग्ज़ैक्टली। सो इसी तरह हर तरह की गाड़ियाँ भी लोग खरीद रहे हैं, कपड़ा भी खरीद रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं। सो मीनिंग देयर बाय कि ये फैक्ट्रियाँ तो चल रही हैं और इनके शेयर्स जो हैं स्टॉक मार्केट पे हुँ। लिस्टेड हैं। तो अगर आप वो शेयर खरीद लेते हैं, तो आप उनके नफ़े का साथ हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर आपने ये सवाल पूछा, नफ़ा का हिस्सेदार बनते हैं सिर्फ़, या इसमें नुकसान भी नुकसान के अगर भी? अगर कोई नुकसान होता है तो देखिए ना, आपने ₹10 का शेयर खरीदा, हुँ। अगर वो कंपनी प्रॉफ़िट देती है तो वो ₹10 का 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हुँ, हुँ। करते-करते मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। या जैसे वो डिविडेंड देगा, जब भी कंपनी जब प्रॉफ़िट करती है, तो कुछ कंपनियाँ साल में 2 मर्तबा प्रॉफ़िट डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अमंग देयर शेयर हुँ, हुँ, होल्डर्स। हुँ। क्योंकि देखिए, कोई भी लिस्टेड कंपनी की जो मेजर शेयर होल्डिंग होती है, वो मालिकों के पास होती है, इश्यूअर्स के पास होती है। बिल्कुल, पब्लिक के पास कम परसेंटेज होती है देन दैट ऑफ द इशूअर्स द या बिल्कुल। ओनर्स। तो वो जब तक डिविडेंड नहीं देंगे, तो वो अपनी कंपनी के नफ़े में हुँ। उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जब वो डिविडेंड देते हैं, तो ना सिर्फ उनको मिलता है, बल्कि पब्लिक को, जिनके पास उनके शेयर्स होते हैं, उनको भी मिलते हैं। बिल्कुल। जैसे प्राइवेट कंपनीज़ तो अपनी जगह पे, लेकिन जो गवर्नमेंट की ओन्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओजीडीसीएल, हुँ, हुँ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, या पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ जिसको कहते बिल्कुल। हैं, इसके अंदर भी मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इसमें जब डिविडेंड देती है,
यानी वो कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उसका मेजर शेयर है वो गवर्नमेंट को चले जाता है। लेकिन जिस तरह हम लोग आम पब्लिक जो है उन्होंने उस कंपनी के शेयर लिए हों तो उनको भी डिविडेंड मिलता है। जिस परसेंटेज के हिसाब से होगा एग्जैक्टली। उसी सो परसेंटेज के। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल रीट के हवाले से भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक प्रॉपर्टी नहीं, रीट है क्या? पहले ये बता दें लोगों को। देखिए रीट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। हुँ। उसके अंदर और नाज़रीन मैं बताना भूल गया था कि ज़ाहिर लतीफ़ साहब जो इस्लामाबाद में रीट है उसके भी चेयरमैन हैं। थैंक यू वेरी मच। होता ये है कि अगर एक शख्स जो है वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रियल स्टेट खुद से नहीं खरीद सकता, तो किसी भी बनी हुई रीट के अंदर जब शेयर ले लेता है तो उसके प्रॉफिट का भी हिस्सेदार बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज हुँ, टावर जो हुँ। है आईएससी टावर, वो रीट मैनेजमेंट कंपनी है। आप ठीक उसके है। अगर शेयर खरीदते हैं तो अब वो 10 बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी है, हाँ, बिल्कुल। बट वो तो हर बंदा नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके शेयर खरीद ले तो हमें जो रेंट मिलता है उस रेंट को हम डिविडेंड की सूरत में तकसीम करते हैं, तो उस तरह लोग जो हैं उसके उसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। या अच्छा ये तो कराची हो गया बेनिफिट। जो मेरा फंडामेंटल चीज़ है, जो कि आम लोग बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं कि जिसमें उनको समझ नहीं आती, अकाउंट कैसे खुलवाना है? यानी कि मार्केट में एंटर कैसे होना है? ये तो बाद में आएगा ना। बिल्कुल ठीक। अब इसकी मैं आसान मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर अस्करी बैंक के आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्करी बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ से शेयर खरीद लेंगे। हुँ, या पीएसओ के शेयर खरीदना चाहते हैं तो पेट्रोल पंप पे जाके आप शेयर नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। आपको उस सूरत में स्टॉक एक्सचेंज का रुख करना पड़ता है और स्टॉक एक्सचेंज में आके किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है। और उसका बड़ा आसान तरीका ये है, अच्छा, ब्रोकर के पास आना पड़ेगा, जो कि अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो जहाँ इंटरमीडियरी है, मसलन मैं और आप, जी, जी। मैं मेरे पास शेयर्स मैं खरीदना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। आपके पास शेयर्स हैं हुँ, हुँ। जो आप बेचना चाहते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। बिल्कुल। हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं, मार्केट स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस। हुँ, हुँ। स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं, उसको कहते हैं जी मैं फलां कंपनी के शेयर लेना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। तो वो बिड डाल देता है हुँ, सिस्टम हुँ। कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। तो जिसी तरह जो सेलर है वो ऑफर डाल देता है सिस्टम के ऊपर और वो सेटलमेंट हो जाती है और बायर को शेयर्स मिल जाते हैं और सेलर को उसके एवज पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये स्टॉक मार्केट का मेजर रोल होता है। कि जिस तरह अगर मैंने कोई सब्ज़ी लेनी है, तो मैं नहीं जानता जी किसने उगाई है। हम्म, मुझे उसके फार्म के मालिक का नहीं पता। ठीक है। मुझे तो मैं वो दुकानदार को जानता हूँ जैसे लेके आनी है। बिल्कुल हाँ, आसान अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर या आप अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए, अब तो जो सहूलत हो गई है, हुँ, हुँ। आप अपने घर में बैठे, अपने ऑफ़िस में बैठे, लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसके लिए आपको ये चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँ अच्छा। और वहाँ पे जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, हाँ, उसको हाँ। देखें और वहाँ पे तसल्ली करके अकाउंट खोलें। यानी कि मुझे अगर अकाउंट खोलना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं जाता। वो लाइसेंस अलग ही चीज़ है, वो एक लंबा प्रोसेस है। मैं एक ब्रोकर आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि जिस पे मुझे ट्रस्ट होगा, जिस बात समझता हूँ इसकी रेपुटेशन अच्छी है, हुँ। उसको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा आपके साथ अकाउंट अकाउंट बनाना खोलना है। है, ऐसे ही बिल्कुल। क्योंकि देखिए आप शेयर जो हैं वो विदाउट स्टॉक ब्रोकर नहीं खरीद सकते। आपको स्टॉक ब्रोकर के पास आना है, वहाँ पे अपना प्रॉपर अकाउंट खोलना है, बिल्कुल। थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट जमा करानी है और फिर आपने बताना है कि मुझे फ़लाँ शेयर चाहिए। तो वो फिर सिस्टम के ऊपर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम अकाउंट होता है। खुलवाने के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? मोटी-मोटी जो चीज़ें चाहिए? जी, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात शनाख्ती कार्ड है, हुँ, हुँ। आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक। आपका मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए। जी, जी। ये 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आपकी डिपेंड करता है कि अगर आपने सहूलत अकाउंट खोलना है, हुँ, तो हुँ। उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ इनकम नहीं चाहिए, उसके लिए हुँ, वो छोटा अकाउंट होता है। लेकिन ठीक, अगर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा का अकाउंट खोलना है, ठीक। तो उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए कि आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए, हुँ, बिज़नेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। और उस तरीके से आपका अकाउंट खुल जाता है। और इतना सेफ़ है, क्यों वो मोबाइल नंबर लिया जाता है? मोबाइल नंबर भी वो जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड होगा। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल फ़ोन लेके ने आपने नंबर दिया वरना वो मोबाइल आपके मुलाज़िम के नाम पे था, हाँ, हाँ। तो वो उस पे नहीं अकाउंट आपके अपने नाम पे मोबाइल होगा, क्योंकि वो वेरिफ़िकेशन होती है उसकी और ठीक, उसी ठीक। के ऊपर ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड जिसको कहते हैं। हुँ, हुँ। इसी तरह ईमेल के ऊपर आपको सब चीज़ें आती हैं। ये सारे तदाबीर, ये सारे इक़दामात सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके इसलिए बनाए हैं कि ताकि लोग महफूज रहें, खुदा न खास्ता उनके साथ किसी किस्म का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, उनके कोई पैसे या शेयर्स को हेरा फेरी ना कर लें।
इसीलिए कहा जाता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके अकाउंट खोलें बजाय इसके कि आप किसी आम बंदे को अपने पैसे दे दें कि जाके मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो। नो, आपको खुद से अपना अकाउंट खोलना चाहिए थ्रू ए स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। थैंक यू ज़ाहिर साहब। तो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। मेरे ख्याल करता है ज़ाहिर साहब ने एक बड़ा इसको एक आसान ज़बान में हमें समझाने की कोशिश की है। अब हम भी कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा-सा समझ जाएँ। अच्छा ज़ाहिर साहब, आप एक दूसरी बात जो आजकल हम खबरों में देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो कभी गिर भी जाती है, मगर आजकल जो रुझान है, यानी कि ओवरऑल हम जिसको रुझान की बात करते हैं, मजमूई जो रुझान, वो ये कि तेज़ी नज़र आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि इकोनॉमी के बेस पे क्या है, या इकोनॉमी का मतलब कुछ सिग्नल देती है, या इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है? इसका मतलब क्या है? अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है और हर शख्स जो है ये पूछ रहा है जिसको स्टॉक मार्केट के हवाले से मालूमात नहीं है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या वजह है स्टॉक मार्केट की इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की। इसकी कई सारी वजूहत है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अभी 1.5 साल पहले जून 2023 में या मई 2023 में अ, ऐसी खबरें थी कि शायद खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा हुँ, है। यानी हर बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन किया, हुँ, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट थी $1.5 बिलियन का। जो ही वो साइन हुआ तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट की जान में जान आई। उससे पहले जो थी स्टॉक मार्केट या हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स की जो यील्ड थी वो बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई थी। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो उसका इंडेक्स तो 40,000 जो उससे भी थोड़ा कम था, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 बिलियन यूएस डॉलर पे आ चुकी थी। और साथ ही साथ ये है कि जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल एट द लोएस्ट एब था। अच्छा, आईएमएफ के प्रोग्राम साइन करने का एक बेनिफिट जो होता है कि एक तो वो इकॉनमी जो है वो एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाती है। ठीक, वो बार-बार ये कहते हैं जी कि हम आपको कर्ज़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ पे आपके लीकेजेज़ है या लूप होल्स हैं, उसको आप प्लग इन करेंगे, ठीक है, ताकि आप हमारा कर्ज़ा भी वापस कर सकें और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो भी वापस कर सकें। बिल्कुल, तो आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत जब पाकिस्तान, जब कोई दुनिया का मुल्क भी उसके अंदर आता है, तो उसकी वजह से बाकी जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं ना, उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो। तो उसके साथ जो है वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव होना शुरू होगी। ठीक, ठीक, तो हमने देखा कि पीडीएम गवर्नमेंट थी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया, केयर टेकर सेटअप के बाद फिर इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के बाद फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। और हमने देखा कि मुसलसल जो है वो सियासी तौर पे हलचल रही, सियासी तौर पे गैर यकीनी सूरत हाल रही। बिल्कुल, जुडिशल एक्टिविज्म भी हमने आज से कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा देखा। लेकिन स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों को इग्नोर करती रही क्योंकि स्टॉक मार्केट को ये फीलिंग थी कि आने वाले हालात जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके, और वो स्टेबिलिटी को एंटिसिपेट करते हुए स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। अब दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, कंज्यूमर कंट्री है, लोग रह रहे हैं। आप यानी जिस वक़्त बहुत मायूसी के या डिप्रेशन के हालात थे आज से साल पहले भी, तब भी आपको गाड़ियाँ ओन के बगैर नहीं मिलती थी। बिल्कुल। मीनिंग देयर बाय कि लोगों की एपेटाइट थी बाइंग करने की हवाले से। तब ठीक है? भी यानी कि कोई एक सेक्शन था कि जिसको वेट कर रहा था गाड़ी खरीदने गाड़ी के लिए। खरीदने के लिए और गाड़ी के लिए वेटिंग टाइम भी था, ओन भी था। इसका मतलब है कि डिमांड थी और सप्लाई कम थी। तो इतनी बड़ी आबादी के मुल्क के लिए जो तमाम फैक्ट्रियाँ वगैरह कॉन्फिडेंस सारा ख़राब था बेहतियाज। हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस जो अब रिस्टोर होना शुरू हुआ, तो हमने देखा कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, जी। कि अगर एक चीज़ फॉर एग्ज़ामपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ₹100 का है बिल्कुल, और ये हर साल जो है वो ₹50 डिविडेंड देता है, तो इसका मतलब है कि 2 साल में इसकी कीमत पूरी होगी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी सस्ती हो गई थी कि वो 2 के पर मल्टीपल्स पे आ गई थी 2023 के जून में, अच्छा। ठीक है? अब जाके वो बढ़ते-बढ़ते सवा यानी कि 5 तब अगर मैं एक शेयर ₹10 का खरीदता तो साल में 2 साल में वो पैसे आपके पूरे हो पूरे जाते हो क्योंकि जाते थे। वो डिविडेंड देने वाली कंपनी थी, अगर ₹5 डिविडेंड दे रहा था, अच्छा, ठीक और है? आप बता रहे हैं कि उस वक़्त मार्केट जो कि $20 बिलियन पे आ गई थी। और अभी इस वक़्त जो है वो अराउंड
60 एक अराउंड बिलियन डॉलर पे। पर फिर यहाँ पे ज़मीनी सवाल है, हम्म। बेशक ये 60 भी है, जिस तरह आप बार-बार कह रहे हैं कि हम पॉपुलस कंट्री हैं, बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर हर चीज़, इसके आप छोटा ही रकम नहीं है ये 60? बहुत छोटी रकम है। इसकी वजह अब क्या आपको है? मैं बताता हूँ, हमारी स्टॉक मार्केट का जो हाई लगा है कैपिटलाइजेशन के हवाले से, हुँ, वो 2017 में 25 मई 2017 ओके। 2017 में लगा। उस वक्त हमारी कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन डॉलर की थी। हुँ, हुँ। उसके बाद से मार्केट फिर गिरना शुरू हुई और गिरते गिरते एवेंचुअली जून 2023 में लोस्ट लगा, 20 बिलियन डॉलर तक आ 100 गया, से 20। 20 पे आ गया। 80% कैपिटलाइजेशन वाइप आउट होगी। उसकी डबल वजूहत है। एक तो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, दूसरी बात ये है कि पाक रुपीज़ भी डिवैल्यू हो गया, तो वो उसकी कोरिलेशन भी बड़ी डैमेज होगी। हुँ, 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 अगर हुँ। आज की डेट में अगर हम समझें कि डॉलर वही था जो 2017 में था, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन दोबारा से वापस आ चुकी है, उससे ऊपर बल्कि चली गई, 100 से ऊपर जा चुकी चली है। गई, ठीक है। लेकिन चूंकि डॉलर उस वक्त शायद 140, 45 150 रुपये के करीब था, अभी पौने 300 रुपये या के करीब। 100 पे था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं, मुझे याद 100 नहीं नहीं। था, उस वक़्त था मैं ना 100 के इर्द-गिर्द ही था, ज़्यादा नहीं शायद था। 100, कि उस वक़्त 110, कहते 15, पीएमएलएन का आखिरी 110, 15 था एग्जैक्टली। सो अभी 278-77 के करीब चल रहा है। अब जो मार्केट, एक तो मैंने आपको ये रीजन बताया कि मार्केट अब नॉर्मली लो आ चुकी थी, इतनी हुँ, सस्ती मार्केट कभी भी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कंपनियां तो बहरहाल प्रॉफिट कमा रही थी, कंपनियां चल रही थी। दूसरी जो अब ज़्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हुई है, उसमें ये हुआ है कि मार्केट में सारे इंडिकेटर्स अच्छे आना शुरू हो गए मैक्रो लेवल पे। उस वक़्त इंटरेस्ट रेट था हुँ, 22%, जो अब गिरते-गिरते 15 पे आ गया। ओके। और अभी 16 दिसंबर को दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मज़ीद 2% कम होने की है। अच्छा। इन्फ्लेशन उस वक़्त 39% थी, जो सिंगल डिजिट में आ गई 6-7% रह गई। फिर हमने देखा कि ऑल्दो इसके ऊपर कॉमन मैन को इसका बड़ा फ़र्क पड़ा कि गैस और बिजली की कीमतें बढ़ी। हुँ, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट वाला मामला था, उसको आईएमएफ ने रुकवा दिया। उसने कहा जी नो मोर सर्कुलर डेट। जो हर मंथ एक्यूमुलेट हो रहा था, पुराना जो पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ है, हुँ, लेकिन जो हर मंथ एक्यूमुलेट हो रहा था वो सर्कुलर डेट जो है वो रुक गया, क्योंकि रुक गया। उन्होंने जितनी भी सब्सिडीज थी या गैप्स थे या लूप होल्स थे, बिल्कुल। उनको प्लग इन करके उन्होंने कीमतें बढ़ा के वो पास ऑन कर दिया अभी पब्लिक तो को। सिर्फ़ कीमत का प्लग-इन हुआ है, अभी तो जो कि थेफ्ट है और इससे लाइन लॉसेस हैं। एग्जैक्टली उसको भी अब हम देख रहे हैं कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि सर्कुलर डेट की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई थी, हालांकि उनकी एनुअल इनकम जो एनुअल ग्रोथ ईपीएस बहुत अच्छी थी, लेकिन सर्कुलर डेट की वजह से वो कैश शॉर्टेज थी, डिविडेंड नहीं दे सकते थे, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म बिल्कुल। हो गया। फिर तीसरी बात यह है कि बड़े सालों के बाद ये सूरत हाल आई है कि मुसलसल 1.5 साल से डॉलर और पाक रुपीस की पैरिटी जो है वो स्टेगनेंट हुई हुई है, यानी 100 स्टेबल हुई है। स्टेबल हुई है। 340 रुपये तक डॉलर चले गया था, आपको याद हाँ, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब 178 पे 278 278 पे जो है वो काफ़ी डॉलर स्टेबल है 1.5 कुछ साल अर्से से स्टेबल है। और ये भी एक स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। दूसरी बात ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, जो कि अब वो ख़त्म हो गया, बल्कि हाँ, कभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। किसी किसी महीने में करंट अकाउंट सरप्लस भी हो जाता है। ये कैसे हुआ है? क्या हाँ, हमने इंपोर्ट खत्म की है या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है? अच्छा, इंपोर्ट को तो हमने कर्ब किया हुआ था शुरू से। अभी भी लोगों का आर्गुमेंट ये है कि आप इंपोर्ट आज खोल देंगे तो फिर से दोबारा जो है सर वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन हमें याद है कि हम पहले भी ये कहते थे कि जो अननेसेसरी आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, डॉलर की स्टेबलाइजेशन के अंदर या करंट अकाउंट डेफिसिट का के मामले में बेहतरी आने की एक वजह जो है, जो पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जाते थे, हुँ, हुँ। उसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया गवर्नमेंट ने। फौज ने अच्छा। बेसिकली जो है उस पर बड़ी जान मारी है, और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि उसको उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली कर्व किया है। डॉलर की जो स्मगलिंग थी, आप देखें ना, $6 बिलियन की सालाना अफगानिस्तान इंपोर्ट करता है, हुँ, और वो चीज़ें इंपोर्ट करता है जो वहाँ अफगानिस्तान में यूज़ ही नहीं होती, वो सारी स्मगल होकर पाकिस्तान में वापस आ जाती हैं। ठीक। डॉलर भी पाकिस्तान से वो लेते हैं, डॉलर हुँ, लेके वहाँ से स्मगल माल मंगवाते हैं, और हुँ। वहीं बॉर्डर से वो वापस भेज देते हैं। अगर टीवी है, फ्रिज है, मेकअप का सामान है, इन चीज़ों की तो अफगानिस्तान में ज़रूरत नहीं है सच। हुँ।
तो वो सब चीज़ें इधर आती थी। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया, वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और उसके बाद जो फ्यूचर आउटलुक है, वो भी बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ है। वो इस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट जो है, ये सिंगल डिजिट में आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर बाय 30 जून 2025 अच्छा। तक। ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज लेवरेज के ऊपर, जिन्होंने बैंकों से कर्जा लेके बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज फॉर एग्जांपल, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस लिए होते हैं, या टेक्सटाइल मिल्स हैं या और इस किस्म की, उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका मतलब है कि उनकी एक्सपेंडिचर कम होगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उनके पास कैपेसिटी होगी मज़ीद डिविडेंड देने की। फिर हमने ये देखा है कि हमारी नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हुई है। मतलब सीमेंट की एक्सपोर्ट हो रही है, आपको सुन के हैरत होगी कि सीमेंट की बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट होना शुरू होगी है। अभी इन्होंने 1-2 दिन पहले शायद शुगर भी एक्सपोर्ट किया बांग्लादेश को। बिल्कुल। राइस का इस दफ़ा बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हुई है। तो ये चीज़ों की वजह से ये हमें पता है कि अभी तक हमारे पास कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई। काफ़ी बातचीत, काफ़ी हो रहे हैं मुआहदे या एमओयूज़ तक की हद तक है, लेकिन अभी ट्रांसलेट नहीं हुई इनटू रियल वो एक लंबी इन्वेस्टमेंट। बहस है, हुँ, क्योंकि उसमें तो आपको पता है हमारा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के बहुत उसके मसाइल बड़े हैं, कि इश्यूज़ हैं। वो बड़े इश्यू हैं। अच्छा, जो एक फंडामेंटली लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो है कि मुझ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कि मार्केट बूम आ रहा है, नज़र आ रहा है इसमें, स्टॉक मार्केट में, ये मालियाती अदारों की वजह से है, यानी बैंकिंग सेक्टर या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से है, कि इनका जो डिवी अगर देखा है कितनी कंपनीज़ का कंट्रीब्यूशन है। मसलन जो कि लास्ट आया था उसमें 13 कंपनीज़ आइडेंटिफाई हुई थी और मेजर उसमें जो नंबर था वो बैंक्स थे। नहीं, नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो जब मार्केट शुरू हुई है जुलाई 3 जुलाई 2023 में, जब मार्केट में तेज़ी शुरू हुई है, तो पहले सबसे पहले सेक्टर चला था बैंक्स, क्योंकि हुँ, बैंक्स उससे पिछले 3-4 सालों में बड़ी फिनोमिनल प्रॉफिट्स कमा रहे थे। सारी तो का वो बहुत गवर्नमेंट उनसे कर्ज ले रही है बेतहाशा एग्ज़ैक्टली ट्रिलियन ऑफ यस। और रुपीज़ हाँ, का, और उनके ऊपर उसको मार्कअप मिल रहा था। तो वो पहले 22% सबसे का। पहले तो वो मार्केट जो है ना, बैंकों की चलना शुरू हुई है। बट उसके बाद सारे सेक्टर, गाड़ियों का, हुँ, ऑटोमोबाइल का, फिर सीमेंट सेक्टर बन चलना शुरू हो गया। अभी आईटी सेक्टर चलना शुरू हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर आईटी चलना शुरू। सेक्टर आप समझ जाएँगे अभी चल रहा है। आईटी सेक्टर में जो बड़ी थोड़ी-सी कंपनी लिस्टेड है, 4-5 कंपनीज़ हैं, लेकिन वो भी इम्प्रूवमेंट साइड पे हुई हैं। हालाँकि चैलेंज है, ये जो कुछ भी आजकल आईटी या इंटरनेट स्पीड स्लो हुई है, इसने काफ़ी बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़हर कातिल होगा, क्योंकि हुँ, हुँ, ये एक ऐसा आइटम है आईटी एक्सपोर्ट का, कि जो जिसके ऊपर किसी किस्म का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे या लेदर गुड्स करते थे या स्पोर्ट्स गुड्स करते थे, उसके लिए फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती थी, खर्चा इन्वेस्ट करना पड़ता था, मशीनरी बाहर से मंगवानी पड़ती थी, और फिर उस इसमें तो कुछ मसला नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपने एक अच्छा इंटरनेट का जो है वो कनेक्शन कनेक्शन देना जो है, है वो मशीन आप, चाहिए आपको एक और अच्छी। मशीन एक अच्छी चाहिए, तो उसके साथ आप बहुत अच्छे, और यंगस्टर्स हैं, आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट जो है, थोड़ी सी इंच अप हुई है, मतलब 1.5 बिलियन डॉलर थी, अभी कुछ 3.5 हुई है, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में मोर देन 200 बिलियन डॉलर। सो उसके लिए जो है वो ऑफ कोर्स इंटरनेट की स्पीड को ठीक होना चाहिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ नज़र आ रही है। बट हैविंग सेड ऑल दीज स्टोरीज, ये जो मार्केट पिछले कुछ दिनों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, ये खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी के हवाले से नहीं, लेकिन करेक्शन के हवाले से हम बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है मार्केट। इसको एक हेल्दी करेक्शन लेना चाहिए, ओके। ताकि इसने फर्दर अगर अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो रिज्यूम करनी है, तो करेक्शन के बगैर अगर करेगी तो फिर ख़राबी होगी। इसको एक हैंडसम करेक्शन करनी चाहिए। देखिए ना, बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, हुँ, बल्कि बड़े डिपॉजिट्स के ऊपर तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, उनके ऊपर कोई एक सॉर्ट ऑफ चार्जेस लगा दी थे, को खैर स्टेट बैंक ने वापस कर लिया उस सर्कुलर को। बट उसकी वजह से पैसे वहाँ से भी निकले। रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेजीम चेंज की, डीसी वैल्यू या फॉर दैट मैटर एफपीआर वैल्यू को रियलिस्टिक किया, तो वहाँ से भी जो है रियल एस्टेट मार्केट रुकी हुई है, स्टैग्नेशन का शिकार है, तो वहाँ से भी पैसे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं है। आए हैं।
उस बहुत ज़्यादा पैसे आने की वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप बढ़ती चली गई है। जो हम समझते हैं कि इसको करेक्शन लेना चाहिए फॉर सस्टेन्ड रैली फॉर नेक्स्ट फ्यू थैंक यू डेज़। ज़ाद साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया थैंक यू सर। कि कैसे इसको हम काउंट कैसे खुलवाना है, फिर मार्केट में तेज़ी की वजूहात क्या हैं और आखिर पे आपने बड़ा एक कड़वा सच बोला है कि लोगों को ज़हनी तौर पे इस पे तैयार भी रहना चाहिए कि अभी करेक्शन होगी। करेक्शन का मतलब है कि कुछ जो कि शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू शायद कम हो, शायद ही जो आप कह रहे हैं कि वो इसमें प्रेडिक्शन है कि उनकी वैल्यू कम होगी। तो नाज़रीन, आज के लिए ये 2 टॉपिक, अब इसके बाद हम एक और पे इन पे एक दफ़ा इनको ज़हमत देंगे, बल्कि ज़हमत नहीं देंगे, हम स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग में मोस्ट चलेंगे। वेलकम, मोस्ट वेलकम। जिसमें हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे इनके साथ अब। एक जो कि इस्लामिक बॉन्ड्स पाकिस्तान में आए हैं और मैंने ये पायनियर्स हैं, उसमें इन्होंने अपने अदारे का एक खोला है, जिसमें आउटलेट के इस्लामिक जो बॉन्ड्स इस्लामिक सुकूक्स। स्कूक्स, तो उनका यानी कि उस पे मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान में, उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।